अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्लिक या लहसुन, जिसे हम सुपर फूड भी कहते हैं। ये ना सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है बल्कि ताकतवर भी बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा खून का लोथड़ा बनने से रोकता है, थर्मोसिस को रोकता है। मगर इन सारे फायदे के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना और किस तरह लहसुन को खाना चाहिए। जो लहसुन में फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, जब तक ये पता ना हो कि कैसे काम करती हैं, तो आप उससे सही तरह फ़ायदा नहीं ले सकते। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह लहसुन से ज़्यादा फ़ायदा लें। लहसुन मुख्तलिफ किस्म के कैंसर को रोकता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जिसमें जहरीले मवाद को जिस्म से बाहर निकालता है। लहसुन में एक केमिकल होता है जिसे अलीना कहते हैं। ये सल्फर से बनता है। ये फ्रेश लहसुन में अलीना की शक्ल में होता है, जो कि अलीनर्स एंजाइम से एक्टिव होकर अलीना में तब्दील हो जाता है और यही केमिकल फिर फायदा देता है। अगर आप लहसुन को गर्म करते हैं या फ्राई करते हैं तो एंजाइम के असर को ख़त्म कर देता है, तो फिर वो फायदे हासिल नहीं होते। इसके लिए आपको इसको पीस लें, छोटे टुकड़ों में तब्दील कर लें या इसका पेस्ट बना लें। उसे गार्लिक प्रेस से प्रेस करके पेस्ट बना लें। फिर इसे 10 से 15 मिनट फ्रेश एयर में रखेंगे तो इसमें एंजाइम शामिल होके इसके अलीना को बढ़ा देता है, जिससे इसके फायदे और ज्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कितना और किस तरह खाना चाहिए और किन लोगों को लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लहसुन के फायदे के बारे में। आपके खून में एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम LDL भी कहते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल खून की रगों में जमा होकर प्लेक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जहां ये आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है ये खून के बहाव में मुश्किल पैदा करने लग जाता है और दिल के बाकी मसाइल बनना शुरू कर देता है, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक वगैरह। जब आप लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो ये 10 से 15% तक कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, ज्यादातर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। इसलिए आपके दिल के मसाइल बेहतर हो जाते हैं। और दूसरा मसला जो होता है वो है थंबेल का होता है, जो खून में प्लेटलेट्स के एक साथ जुड़ने से बनता है, जिसे थम्बस कहते हैं, जो कि स्ट्रोक का बायस बनता है। कुछ स्टडी में है कि लहसुन इन प्लेटलेट्स को जमा होने से रोकता है और कम करता है, जिससे बाद में क्लॉट्स नहीं बनते। इसलिए कुछ मरीजों में ये भी कहा जाता है कि लहसुन इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज जो होती है वो है हाइपरटेंशन। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये खून की रगों को नुकसान पहुंचाता है। ये खून में बनने वाले क्लॉट्स और प्लेट से ज्यादा हो जाता है। इसमें कुछ स्टडी में है कि ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। कुछ स्टडी में के मुताबिक लहसुन को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ कंपेयर किया गया है। आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं छोड़नी, लेकिन ताज़ा लहसुन को अपनी खुराक में शामिल करके ब्लड प्रेशर को और भी बेहतर कर सकते हैं। आपके निज़ाम अनहज़ाम में जिसमें मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत शामिल है, उसमें भी फायदा देता है। कुछ स्टडीज के मुताबिक लहसुन आपको कैंसर होने के रिस्क को कम कर देता है और जिसको कैंसर होता है अगर वो लहसुन इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरी आ जाएगी। लहसुन में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ऑक्सीडेशन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्लॉट्स बनते हैं, थंबेट बनता है। लहसुन इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोक कर आपके ये सारे मसाइल को कम कर देता है। लहसुन आपकी कुव्वत और ताकत को बढ़ाता है। ये बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियों से बचने में आपकी मदद करता है। जिसको फ्लू होता है वो लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो फ्लू का ड्यूरेशन कम हो जाता है। लहसुन हमारी बॉडी से मेटल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये स्टडी की गई है कि कार वर्कर पर उनको लहसुन रोजाना खिलाया गया और 4 हफ्तों के बाद उनका ब्लड टेस्ट करवाया गया और देखा गया इनमें हैवी मेटलेट्स हैं वो 20% कम हो जाती हैं। लहसुन कितना और किस वक्त खाना चाहिए? आपने 1 से 2 फलियां लेनी हैं। आप अगर जो इस वीडियो में फायदे बताए गए हैं उन सबको लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्रेश लहसुन
اور کٹا ہوا لہسن جو ہے نا وہ استعمال کریں۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو سلاد میں استعمال کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لہسن کو خالی پیٹ استعمال کرنا چاہیے تو اس سے ان کی سائیڈ افیکٹ مل سکتا ہے، اس سے متلی ہو سکتی ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ جو لوگ خون پتلا ہونے کی دوائی استعمال کرتے ہیں وہ لہسن استعمال نہ کریں۔ جن کو لہسن سے الرجی ہے وہ بھی لہسن نہ استعمال کریں، اور جن کو کوئی اور ہیلتھ ایشو ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے پوچھے بغیر لہسن کا استعمال نہ کریں۔ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ویڈیوز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔